स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिमरू और उसकी पूरी टीम यहाँ पे लिजर्ड मैन से मिलने जा रहे होते हैं। यहाँ पे रिमरू बताता है कि वो लिजर्ड मैन से यहाँ पे अलायंस फॉर्म करने जा रहा है और उसके साथ यहाँ पे शियन, बेलीमारू और हाकुरो भी है। साथ साथ में सोई जो है यहाँ पे पूरी चीजों को स्काउट कर रहा है और देख रहा है कि कहाँ पे मुसीबतें हो रही है और कहाँ पे डेंजर और कहाँ पे नहीं। वो बताता है कि वो एक गॉब्लिन्स की सेना भी लेके जा रहा है जिसको यहाँ पे गुप्ता लीड कर रहा होता है। रिमरू बताता है कि उसने यहाँ पे शोना, रिगुर, काइजर कुरुबे को यहाँ पे छोड़ दिया था विलेज में ही ताकि वो लोग विलेज की रक्षा कर सके। अब यहाँ पे सोई जो होता है वो देखता है कि यहाँ पे एक लिजर्ड मैन जो है ऑक्स से लड़ रही है और वो कमजोर पड़ रही है। वो ये बात रिमरू को बताता है और रिमरू बोलता है कि अगर तुम उससे लड़ सकते हो तो जरूर जाके उसकी हेल्प करो। इसमें सोई बोलता है कि ये मेरे लिए बायार का खेल होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिमरू सब लोग को ऑर्डर देता है कि हम लोग सबसे पहले सोई के पास जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबके ऑक्स की यहाँ पे लाशें पड़ी होती हैं। गुप्ता ये सब देखता है और बोलता है कि सारा खेल पहले ही खत्म हो गया और रिमरू बोलता है कि सोई सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने हमारे आने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम लोग उसी लिजर्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़ाई के दौरान यहाँ पे घायल हो गई थी और सोई इसको देख के बोला तो इसका क्या करना है। रिमरू इसको अपना फुल हीलिंग पोशन पिलाता है और बोलता है कि घबराओ मत, एक हीलिंग पोशन है। इसके बाद भाई इसके अंदर जान आती है और बोलती है कि ये क्या, ये कैसा पोशन था, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी से सारे घाव मिट गए हो। और पूछती है कि तुम कौन हो। इस पे बताता है मैं हूँ रिमरू टेम्पेस्ट। और जैसे ही वो सुनते हैं कि इसका नाम रिमरू टेम्पेस्ट है वो यहाँ पे झुक के बोलते हैं कि माफ करना, तुम्हारे आदेश से पहले हम लोग यहाँ पे लड़ाई करने लगे, लेकिन हाल ही में जो हमारा किंग है उसको यहाँ पे अगवा कर लिया गया है मेरे भाई गाबिरू की तरफ से और अभी वो रूल कर रहा है, इसलिए वो फाइट कर रहा है। इस पे यहाँ पे रिमरू बोलता है कि तुम्हारा भाई गाबिरू है। इसके बाद लिजर्ड मैन बोलते हैं कि आपसे हेल्प मांगना गलत होगा क्योंकि आपसे हमने जो वादा करा वो हमने तोड़ दिया, लेकिन प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ। इस पे यहाँ पे शियन उसको भरोसा देती है कि रिमरू उसकी हेल्प करेगा और उसको उठाती है और रिमरू बोल रहा होता है कि जो काम मेरे को करना है ये शियन कर दे रही है। शियन सच में काफी अच्छी सेक्रेटरी बनेगी। अब यहाँ पे रिमरू बोलता है क्योंकि तुम किंग की बेटी हो तो मैं तुम्हें किंग के रिप्रेजेंटेटिव बन से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अलायंस फॉर्म करना चाहोगी। इसमें ये बोलती है हाँ जरूर। अब हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों के बीच में अलायंस फॉर्म हो चुकी है और यहाँ पे रिमरू सोई से बोलता है कि जाके किंग को छुड़ा के वापस ले आए। नेक्स्ट में लोग यहाँ पे फाइट देख रहे होते हैं ऑक्स की और लिजर्ड मैन की, जहाँ पे गाब्रियो लीड कर रहा होता है और भाई साहब लोग फाइट कर रहे होते हैं मत से। गाब्रियो सब लोग से कह रहा होता है कि ये ऑक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लिजर्ड मैन की पावर कोई भी यहाँ पे पार नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्स है ना ये एक दूसरे को खा रहे हैं एंड बहुत ही इवन हो रहे हैं। इसको देख के काफी लिजर्ड मैन यहाँ पे डरने लग गए हैं। हम लोग देखते हैं कि एक लिजर्ड मैन के पंगे में आ जाता है और भाई सारे के सारे ऑक्स मिलकर उसको खा जाते हैं, वो भी जिंदा। यहाँ पे वो लिजर्ड मैन तड़पते हुए मदद मांग रहा होता है लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता और गाब्रियो बोलता है कि सब लोग रिट्रीट करो, अभी हम लोग फाइट नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये लोग बीच में फंस चुके हैं, चारों तरफ से ऑक्स आ रहे हैं। गाब्रियो एक ऑर्क के हाथ में देखता है जहाँ पे लिजर्ड मैन की तरह चमड़ी बन गई थी जो कि स्पेशली यहाँ पे पानी पे चलने के लिए बनती है। वो बोलता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है, क्या ये पावर इनको हमें खाने से मिल रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि गाब्रियो के ऊपर यहाँ पे एक लिजर्ड मैन हमला करता है जिसको गाब्रियो यहाँ पे डॉज करता है और गाब्रियो सबको आदेश देता है कि सर्कल फॉर्म कर लो और वो फिर से सबको बोलता है कि लिजर्ड मैन हारने नहीं वाले, तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे सामने से एक बहुत ही हट्टा कट्टा ऑर्क निकल के आता है जिसको देख के गाब्रियो बोलता है कि शायद से ऑर्क लॉर्ड होगा क्योंकि इसका ऑरा जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। गाब्रियो बोलता है तुम ही हो ना ऑर्क लॉर्ड, मैं तुम्हें 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। इसमें ये बोलता है ऑर्क लॉर्ड नहीं, मैं उनका जनरल हूँ। इसको सुन के गाब्रियो बोलता है कि ये जनरल हो कि इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका लॉर्ड जो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर अब उसको रिग्रेट हो रहा था कि उसने फाइट क्यों करी। दूसरी जगह यहाँ पे हमने दिखाया जाता है लैप्टिस और गेलमेंट यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं कि उनका सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है। तभी यार यहाँ पे फिर से उसी तरफ बगल से लाइटिंग वगैरह निकलती है और यहाँ पे ट्रेनी आ जाती है। वो इन लोग को बताते हैं कि मेरा नाम ट्रेनी है और मैं यहाँ की ड्राइड हूँ और वो बताती है कि तुम लोगों ने जंगल में तहस नहस मचा रखा है और इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल से निकलने का आदेश देती हूँ। फिर वो अपनी पावर यूज करती है जिसके बाद एक फेरी यहाँ पे स्पॉन हो जाती है और उससे भाई वो अटैक यूज करवाती है। भाई ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे लैप्टिस का हार्ट करके गिर जाता है। लैप्टिस बोलता है तो हमें बात करने का कोई मौका नहीं मिला। वो यहाँ पे ट्रेनी से बोलता है फिक्र मत करो, चीजें तो हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रही है और वो यहाँ पे स्मोक का यूज करके गायब हो जाता है। अब हमें देखा जाता है कि ऑर्क के जनरल और गाब्रियो के बीच फाइट होती है जहाँ पे गाब्रियो बहुत बुरी तरह हार रहा है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा है और वो अपने सारा दम लगा रहा है क्योंकि भाई एक्चुअली में अभी उसको अपनी इज्जत प्यारी है। यहाँ पे देखा जाता है कि गाब्रियो जैसे हमला करता है सामने ऑर्क लॉर्ड उसको डिफेंस करने के लिए काफी पावरफुल हमला कर देता है और उसके बाद भाई यहाँ पे मेन सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे जनरल जो होता है केओस ईटर यूज करता है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि गाब्रियो की तरफ ये सारे जो भी ब्लैक क्रिकर से ये बढ़ रहे हैं उसको खाने की ट्राई कर रहे हैं। पीछे से यहाँ पे गाब्रियो के साथ ही बोल रहे थे क्या आप चाहते हो कि हम भी आपकी मदद करें, जिसपे गाब्रियो बोलता है नहीं ये 1-on-1 फाइट है, तुम सब पीछे रहो। अब यहाँ पे गाब्रियो बोलता है क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। हाँ। और भाई यहाँ पे फिर से फाइट स्टार्ट होती है। गाब्रियो ऊपर से इस बार हमला करता है और जनरल अपनी शील्ड से बच जाता है। गाब्रियो बोलता है इसकी शील्ड इसके पास कब आ गई और जनरल बोलता है कि लिजर्ड मैन जो है जमीन पे रेंगने के लिए बने हैं, अपनी मौत स्वीकार करो और उसको मारने वाला होता है। तभी भाई वहाँ पे गुप्ता आ जाता है और वो बोलता है ऐसे कैसे। गुप्ता देख के गाब्रियो बोलता है कि उस विलेज के असली राजा तुम आ ही गए। अब गुप्ता बोलता है क्या असली राजा। पीछे से यहाँ पे रंगा आता है, वो बताता है ये राजा नहीं है, ये यहाँ पे जो गॉब्लिन सेना है उनका यहाँ पे लीडर है और यहाँ पे भाई गाब्रियो बोल रहा था कि ये वेयरवुल्फ यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जनरल
बोलता है कि तुम लोग मेरे को नहीं रोक सकते, भले ही तुम कितने भी लोग ले आओ। और वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग को दिख रहा होता है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्चुअली में काफी मैसिव साइज में। हम लोग को दिखाया जाता है कि काफी जगह हो रहे हैं एंड देख के तो ऐसा लग रहा है कि रेमरू ये सब कर रहा है। यहाँ पे कुप्ता बोलता है देखो शो जो है वो शुरू भी हो गया अपना, और वो गाब्रियल बताता है कि अपनी साइड में है तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे 3 लोगों को देखते हैं जो कि शियॉन, बेनीमारू और हारुको होते हैं। यहाँ पे बेनीमारू बोलता है कि याद है तुमने हमारे विलेज में क्या हाल करा था, और यहाँ पे ऑक्स बोलते हैं ये सिंह तो ये तो ऑर्ग लोग के हैं, क्या तुम लोग इवॉल्व हो गए? ये लोग बोलते हैं हाँ हम इवॉल्व हो चुके हैं, अब हम लोग काइजिन बन चुके हैं और ये सब रेमरू की वजह से हो पाए हैं। फिर वो अपने हाथ में यहाँ पे ब्लैक फ्लेम पकड़ता है, वो बोलता है अभी भी टाइम है, हार मान लो नहीं तो तुम लोग को मैं राख बना दूंगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि रेमरू ऊपर देख रहा होता है कि बेनीमारू ये सब कर रहा होता है। भाई बेनीमारू इतना ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है। रेमरू बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा औसम है, और यहाँ पे चंदन बोल रहा होता है कि एक गंदा कुत्ता और एक गॉब्लिन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यहाँ पे रंगा बोलता है चलो ठीक है, ये गंदा कुत्ता क्या कर सकता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसके बाद भाई यहाँ पे रेमरू देखते हैं कि चारों तरफ बादल छा रहे हैं। रेमरू बोल रहा है कि ये किसी पावर है, और फिर देखते देखते भाई टॉर्नेडो स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक लाइटनिंग की यहाँ पे बरसात होने लगती है। हमें ग्रेट चीज बताते हैं कि ये रंगा का पावर है, इसका नाम है डेथ स्टॉर्म। और भाई इसमें ना जनरल फंस जाता है और बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रंगा जो है इवॉल्व हो रहा है, और इवॉल्व होते ही होते वो बन चुका है अब यहाँ पे एक टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ। और यहाँ पे रंगा बोलता है कि वुल्फ्स को तुम लोग अंडरस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। हम लोग देखते हैं कि बेनीमारू अभी भी यहाँ पे तबाही मचा रहा है, वो ना बवंडर ला रखा है साइड, और हारुको भी अपनी स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कमाल दिखा रहा है, सबको एक बार स्लाइस कर दे रहे हैं। भाई ये लोग तबाही मचा रखे हैं। हारुको बोल रहा होता है कि हम सब ग्रेट रेमरू के अंडर काम करते हैं, और अगर हम लोग ये सब और क्या आगे कब्जे पड़ जाएंगे तो हमारे ऊपर लानत है कि हम लोग रेमरू समा के अंदर काम करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे शियॉन के ऊपर काफी ऑक्स अटैक करते हैं, जिसको शियॉन अपनी स्वॉर्ड घुमाती है और भाई इतना पावरफुल इंपैक्ट पड़ता है ना, उससे जमीन फट जाती है, काफी दूर तक इसकी रेस जाती है, एंड भाई एक सीधी लाइन में सारे ऑक्स मरते चल जाते हैं। हमें रेमरू पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि यहाँ पे जमीन में छेद हो चुका है, एंड शियॉन पूछ रही है मैंने कैसा काम करा रेमरू से। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोई जो है वो यहाँ पे किंग को बचाने लाया है, और उसने यहाँ के जितने भी ऑक्स थे उन सबको मार दिया है। और भाई इसकी टेक्निक्स देख के इस लिजरमैन की तो आंखें खुली है। तो यहाँ पे राजा छुड़ा लेता है, और भाई ये लिजरमैन उसके आगे चिपक जाती है। वो बोलती है फाइनली मैंने आपको बचा लिया। राजा बोलता है कि तुम लोग का अलायंस कैसे फॉर्म हुआ? इस पे ये लिजरमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव बनी थी और मैंने ये अलायंस के लिए एग्री करा। भाई हम लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे ऑर्क आ जाता है, जिसको यहाँ पे सोई अपने सारे थ्रेड से बांध लेता है। और ये देख के भाई राजा का मुंह खुला था कि ये प्लानिंग इसने कब करी। और ये लिजरमैन बोल रही होती है कि इसकी टेक्निक्स देख के सब ऐसे ही हैरान हो जाएंगे। देखते हैं सोई बोल रहा होता है कि तुम गेलमेंट सुन रहे हो ना, तुम्हारी एक गंदे से ऑर्क से हम लोग हारने वाले नहीं है। और फिर भाई उसको पीसेस में वो काट देता है, जिसको देख के भाई सबका मुंह खुला था। और ये लिजरमैन बोली होती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गेलमेंट ये सब देख रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। वो अपना क्रिस्टल तोड़ देता है और वो बोलता है ये गंदे से जानवर अपने आपको समझते क्या है। और वो बोलता है कि मेरे अच्छे खासे प्लान भी लोगों ने पानी फेर दिया। बाकी ऐसे गेलमेंट उड़ते हुए जा रहा होता है, और वो बोल रहा था कि मेरे को पता लगाना पड़ेगा कि ये सारे जानवर कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, इनके पीछे आखिर किसका हाथ है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी चाय की चुस्की ले रहा होता है, साथ में वो भी ये सारा तमाशा देख रहा होता है। हम लोग क्रिस्टल में यहाँ पे ऑक लॉर्ड भी दिखाया जाता है बाय द वे। नेक्स्ट में यहाँ पे रेमरू जो होता है ऑक लॉर्ड को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पे है। तभी उसकी नजर ऑक लॉर्ड पे पड़ती है, जिसके यहाँ पे सर पे एक रूबी लगा होता है, और वो बोलता है फाइनली मैंने इसको ढूंढ लिया। वो सब लोग को अपनी टेलीपैथी से बता देता है मैंने ऑक लॉर्ड को ढूंढ लिया। और रेमरू अपना मास्क पहनता है, वो बोलता है कि ऑक लॉर्ड तुमने अब बहुत तबाही मचा ली, अब ये खेल यही खत्म होता है। बाकी गाइस इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना। बाकी सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए।